Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today we will discuss about the examples of centripetal force in our daily life. As from our last class, we have already discussed what is the centripetal acceleration, what is the centripetal force, and some examples of centripetal force. But today we are going to discuss an example of centripetal force which you can directly feel in your daily life. So be with me till the end of the class to better understand the topic. Okay, तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पर हैं वो टॉपिक आपका सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है जिसको आप डेली लाइफ में फील कर पाते हैं. तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ आप डेली लाइफ में सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, कहाँ फील करते हैं. तो बहुत सिंपल है, मैंने, आपने, सभी ने, हम में से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ने अपनी लाइफ में या प्रेजेंट में भी हम करते हैं, बाइसिकल राइड की होगी. ओके, सो जब हम बाइसिकल को एक स्ट्रेट रोड पे चलाते हैं तो जस्ट स्ट्रेट ही चलते हैं, मीन्स बाइसिकल बिल्कुल सीधी चलाते हैं. लेकिन व्हेन वी आर टेकिंग अ टर्न on a circular track, we have to bend ourselves toward the center of that turn. मतलब जब हम किसी सर्कुलर टर्न पे मुड़ते हैं साइकिल को चलाते हुए तो हम क्या करते हैं अपने आप को जिधर वो टर्न होता है उसके सेंटर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं. और ये बेंड हम क्यों करते हैं? व्हाई द बाइसिकल राइडर बेंड्स हिमसेल्फ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टर्न? Because he cannot attain the required centripetal force to move on a circular track. सर्किल पे चलने के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सर्कुलर पाथ के लिए एक फोर्स नेसेसरी है जो सेंट्रीपिटल है, और इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाई द फोर्सेज अवेलेबल देयर, जो वहाँ पहले से मौजूद होते हैं, उन्हीं से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, वैसे तो हम लास्ट क्लास में इसके कई सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, लाइक the earth revolving around the sun in a circular path, in a circular orbit, and it require a centripetal force which is provided by the gravitational force between the earth and sun. Same as the moon revolve around the earth in a circular orbit, and it also require a centripetal force which is provided by the gravitational force between the moon and earth. बट ये एग्जाम्पल हम फील नहीं कर पाते डेली लाइफ में. जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर बाइसिकल राइडिंग की, वो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में फील करते हैं. ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. और टॉपिक क्या है? व्हाई द बाइसिकल राइडर बेंड हिमसेल्फ टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न व्हाइल टेकिंग द टर्न. टर्न करते हुए बाइसिकल राइडर अपने आप को टर्न के सेंटर की तरफ झुका लेता है, क्यों? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी दो पोजीशन है. जब हम स्ट्रेट चल रहे होते हैं तो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम. और सिस्टम क्या होगा? द बाइसिकल राइडर एंड द बाइसिकल, ये दोनों मिलकर वो सिस्टम फॉर्म हुआ है, क्योंकि जो बाइसिकल चला रहा है और बाइसिकल, इन दोनों का मास मिलाकर एक कंबाइंड मास बनेगा, जिसको हमने यहाँ पे सिस्टम बोला है. और इस पूरे मास की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, उसकी पोजीशन पहले कैसी होगी जब आप स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, और जब आप सर्कुलर टर्न पे मूव कर रहे हैं तब कैसी होगी, ये देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे चलिए. ओके, तो नाउ अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दो डायग्राम आपको शो हो रहे हैं, फिगर ए एंड फिगर बी. फिगर ए में आप देख सक रहे हैं कि एक कैपिटल जी से हमने पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रखा है, और वेट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो आप देख पा रहे हैं फिगर ए में कि जो वेट है mg, बाइसिकल प्लस बाइसिकल राइडर का मास अगर m है, वो कहाँ वर्क कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कर रहा है, और किधर जा रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड.
और यही लाइन, यही बेट जो ग्राउंड रोड के ऊपर पड़ रहा है, तो इफ एक्शन की अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी जो रिएक्शन है वो आपको रोड के नीचे मींस ग्राउंड के नीचे कैपिटल आर से शो हो रही है फर्स्ट फिगर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्शन रिएक्शन दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। इट इज अ बैलेंस पोजीशन फर्स्ट फिगर में। अब सेकंड पोजीशन में आप देखिए इन फिगर वी, जो आपके स्क्रीन पे फिगर वी है उसमें आप देख पा रहे हैं एक साइड में आपको सेंटर ऑफ द टर्न दिखाया गया है, दूसरी साइड में बाइसिकल राइडर है जिसका वेट mg अब भी उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्टिकल डाउनवर्ड ही वर्क कर रहा है, लेकिन बाइसिकल राइडर ने अपने आप को क्या किया है, थीटा एंगल से बेंड कर लिया है। किधर थीटा एंगल किधर से, फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, जिसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जस्ट F2 इंडिकेट है, थीटा शो किया गया है और नीचे फ्लोर का जो कॉन्टेक्ट है वो A पे शो किया गया है। रिएक्शन अब क्या है, जितने एंगल से ये वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है वेंट हो गई है वर्टिकल से, उतने ही एंगल से रिएक्शन भी वेंट हो जाएगी। और रिएक्शन किस तरीके से वेंट होगी इसको देखने के लिए हमें एक दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा। तो उस फिगर के लिए सेकंड फिगर नाउ यू कैन सी दिस फिगर। इसमें आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि जो वर्टिकल से जो बेंटिंग पोजीशन है बाइसिकल राइडर की वो कितनी है, थीटा एंगल से उसने अपने आप को वेंट कर रखा है टर्न लेने के लिए। और जो रिएक्शन है कैपिटल आर वो भी आप देख पा रहे हैं उतने ही एंगल से वेंट हो गई है उसी डायरेक्शन में। और इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं डायग्राम में, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। और आर कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है वो आप देख पा रहे हैं इट इज जस्ट अपोजिट टू द वेट mg एंड आर साइन थीटा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न, जिस साइड में। और आर साइन थीटा एक्चुअली और आर कॉस थीटा है क्या, आर के कंपोनेंट, और आर क्या है, इट इज अ फोर्स। रिएक्शन ही सही बट है तो फोर्स, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो बेट के अपोजिट है और एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है आर साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट जो आपको आर साइन थीटा डायग्राम में दिख रहा है ये किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न। और मैंने आपको क्या बताया था, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्सेस अवेलेबल देयर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होंगे उन्हीं वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जो कंपोनेंट आर साइन थीटा ये सेंटर की तरफ लग रहा है तो यही क्या करेगा, बाइसिकल राइडर को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। और आर कॉस थीटा जो बेट के जस्ट अपोजिट है वो बेट को बैलेंस करेगा। फॉर यूजिंग द फॉर्मूला नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ओके, तो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे 3 फिगर्स देखी, पहले AV और फिर बाइसिकल राइडर की बेंटिंग पोजीशन की पोजीशन। तो मैं यहाँ पे आपको फिर वो लाइन शो कर रहा हूँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही थी। जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल था रोड पर, जब आप बाइसिकल स्ट्रेट राइड कर रहे थे तो आपकी ये लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट थी जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो किया गया है। इसी लाइन पर वेट वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क कर रहा था और इस फ्लोर की और रोड की जिस पे आप चल रहे हैं इसकी रिएक्शन वर्टिकल अपवर्ड थी। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जो आपने बाइसिकल राइडर को स्ट्रेट मूव करते हुए देखा है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन में दिस इज द सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन को इसी लाइन को मैं आपको शो करूंगा। वर्टिकल डायरेक्शन तो एक्चुअली ये है, लेकिन अब बाइसिकल राइडर की जो लाइन थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होने वाली वो इतने एंगल से वेंट हो गई है। किधर, इस डायरेक्शन में जिधर सेंटर ऑफ टर्न की तरफ इतने एंगल से वेंट हो गई है। अब ये ग्रेविटी शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ गई है यहां पर, ठीक है। लेकिन रिएक्शन इस पॉइंट से जस्ट इफ जितने एंगल से ये लाइन वेंट हुई है उतने एंगल से इसकी रिएक्शन आर भी वेंट हो गई है। वेट अब भी ग्रेविटी पे ही वर्क करेगा और वर्टिकल डाउनवर्ड ही होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में कैसे करते हैं, तो नाउ हेयर द आर इज फोर्स एंड इट इज अ वेक्टर। इट कैन बी रिवॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वन ऑफ देम इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इज वर्टिकल। दिस एंगल इज थीटा, सो यू कैन सी दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, तो इस आर के जब हम 2 कंपोनेंट करेंगे तो आर थीटा की साइड वाला कंपोनेंट किस में होता है, कोसाइन में, दिस इज आर कॉस थीटा। और थीटा के दूसरी साइड वाला साइन में, दैट इज आर साइन थीटा। ओके, जो डायग्राम अभी आपने स्क्रीन में देखे हैं उन्हीं का स्केच डायग्राम आप ये देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पोजीशन, अब जैसा कि मैंने बताया आपको, दिस आर कॉस थीटा इज जस्ट अपोजिट टू द बेट ऑफ द सिस्टम
तो ये क्या करेगा, वेट को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि बाइसिकल राइडर उड़ थोड़े ना रहा है, लेवल है, जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना अपवर्ड है, तभी ये बैलेंस है। नाउ आर फाइन थीटा इज टुवर्ड द सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितने एंगल के लिए, उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इफ बी विद द वेलोसिटी, ठीक है, एंड आर विद द रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, जिस टर्न पे बाइसिकल राइडर टर्न कर रहा है उस टर्न की रेडियस को अगर हम स्मॉल r सपोज करें और वेलोसिटी v सपोज करें, तो यह कंडीशन देखते हैं हम क्या होगी। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन से दैट this weight of the system is balanced by this component of the reaction r cos theta. So we have this r cos theta is equals to mg, consider as the equation first. Now in the second position, this component r sin theta which is toward the center provide the required centripetal force. So the r sin theta must be equals to the formula of centripetal forces, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर एम इज द मास of a system which moves on a circular path, b is its velocity, that is speed, magnitude of velocity, and r is the radius. So here we can write m is the mass of system, b is the velocity upon r. This can be considered as the equation second. So हमें क्या करना है, इनको रिलेट करना है। तो इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, रिलेट करना है तो डिवाइड कर लेते। दिस इज r sin theta divided by r cos theta. Okay, so here value of r sin theta is mb square upon r and divided by mg. So here r is cancel out, here m is cancel out, the term become b square upon rg, and this sin theta upon tan theta is, sorry, cos theta is sin theta, this is b square upon rg. This is the formula. So in this formula if we know the radius of turn, ग्रेविटी हमें ऑलरेडी पता होती है, एंगल अगर पता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी अगर पता है तो एंगल भी, वेलोसिटी एंड रेडियस पता है तो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेफ टर्न के लिए हमें कितने एंगल से अपने आप को वेंड करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, और ओनली थीटा की वैल्यू के लिए वी कैन राइट द थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b स्क्वायर अपॉन rg. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द inclination of a bicycle riding during the taking turn. Okay, तो ये तो टर्म हो गया है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b स्क्वायर अपॉन r, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन ये कि जब हम बाइसिकल ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तो टर्न लेते हैं तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बेंड हो जाते हैं। ये एंगल मेजर करके कौन बेंड करता है, कितने एंगल होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए ऐसा होता है कि कभी कभी बाइसिकल राइडर, बाइक राइडर जब ये प्रॉपरली सेंट्रीपिटल जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाता है तो वो स्लिप होकर गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम मेजर करके तो टर्न करते नहीं है ना, बाइसिकल राइडर कोई मेजर करके टर्न करता है, एक आइडिया से करते हैं बाय द रिफ्लेक्सेस, बट ये डेली लाइफ में यूज होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि फिर ये यूज एक्चुअली कहाँ होता है, ये टर्न, ये एंगल कैलकुलेट हमें कहाँ करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है बेसिकली जब इलेबल है। तो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, जब आप बाइसिकल ड्राइव कर रहे हैं तब तो आप इजीली, या बाइक ड्राइव कर रहे हैं इजीली अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर इन अ व्हीकल लाइक अ कार, बस, ठीक है, तो आप कार में बैठ के अपने आप को थोड़ा ना बेंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे पूरा, ना कार को बेंड कर सकते हैं, ना ऑटो को बेंड कर सकते हैं, ना बस को बेंड कर सकते हैं। तो तब क्या होता है, तो एक्चुअली दिस इज एन अदर टॉपिक नेम्ड एज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बट इसका यूज मैं बता देता हूँ कि ये कैलकुलेशन ऑफ एंगल ज़रूरत क्या है। ज़रूरत वहाँ है कि जब हम रोड को बनाते हैं, तो जब आप अपने आसपास गली मोहल्ले कहीं से भी निकले तो यू कैन चेक दिस, कि जब आप सड़क पर जब मूव करते हैं, चलते हैं, तो सड़क पे जहाँ कहीं पे भी टर्न होता है, सर्कुलर टर्न होता है, वहाँ पे यू कैन सी देयर, आप देख पाएंगे कि जो सड़क का बाहरी किनारा होता है, आउटर एज, और जो अंदरूनी किनारा होता है, मतलब जिधर की तरफ टर्न होता है, तो आउटर
एज इज स्लाइटली अबव देन द इनर एज। फलक को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो बाहरी किनारा है वो थोड़ा सा ऊंचा हो और जो अंदरी किनारा है जो कि सेंटर की तरफ है वो थोड़ा सा नीचा हो, ताकि वहां से क्रॉस होने वाले व्हीकल्स जो है वो ऑटोमेटिक जब उस टर्न वहां पर आकर टर्न लें तो वो थोड़ा सा बेंट हो जाए टुवर्ड द सेंटर, ताकि उनको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, वहां इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है कि रोड को बनाते हुए कितना इंक्लाइनेशन वहां पर देना चाहिए कि व्हीकल्स वहां पर सेफली टर्न कर पाए। ठीक है, दिस टॉपिक इज द बैंकिंग ऑफ टर्न, बट आज हम एक ही एग्जांपल को क्लास में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग ऑफ टर्न और कार या अदर व्हीकल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हमें सिर्फ बाइसिकल राइडर को डिस्कस करना था कि ये कितना बेंड करना चाहिए और बेंड करता है तो क्यों करता है, तो क्यों का आंसर इज दिस, टू अचीव द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हम अपने आप को बेंड करते हैं। ठीक है, और उस टर्न पे वेलोसिटी और इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए वो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you understand the class properly. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.